नहीं, मेरा नाम नंदिनी है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो सच्चाई सुनाने जा रही हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती है। कभी मैंने भी सपने देखे थे, एक खुशहाल शादी के, अपने परिवार के और एक छोटे से बच्चे की किलकारी के। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां मुझे अपने ही पति की दूसरी शादी अपने हाथों से करवानी पड़ेगी। हाय, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने ही अपने पति की दूसरी शादी करवाई थी। उस समय मुझे लगा था कि मैं अपने प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा दे रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी फैसले के बाद एक ऐसा राज सामने आएगा जो मेरी पूरी दुनिया बदल देगा। जिस गलती की सजा मैं सालों तक भुगतती रही, वो गलती मेरी थी ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों मैंने अपने ही सुहाग को किसी और के नाम कर दिया? कौन था जिसने मुझे हर पल दोषी महसूस कराया? और वो कौन सा सच था जो सालों तक सबसे छिपा रहा? अगर आप मेरी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी का हर अध्याय पिछले अध्याय से भी ज्यादा दर्दनाक, रहस्यमयी और चौंकाने वाला है। तो चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ उस दिन जिस दिन मेरी शादी हुई थी। उस दिन मैं बहुत खुश थी, शायद उतनी खुश जितनी हर लड़की अपनी शादी वाले दिन होती है। सुबह से ही मेरे घर में शहनाइयाँ गूंज रही थी। आंगन फूलों से सजा था, रिश्तेदारों की हंसी पूरे घर में बिखरी हुई थी। मेरे पापा बार बार मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और मेरी माँ मुझे बार बार गले लगाकर रो पड़ती थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने मेरी शादी में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी। जब मैंने लाल जोड़ा पहना और आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे सचमुच मेरी नई दुनिया शुरू होने वाली है। शाम होते ही बारात आ गई। ढोलनगारों की आवाज, नाचते हुए बाराती और चारों तरफ खुशियों का माहौल। मैंने पहली बार राघव को दूल्हे के रूप में देखा। वह मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा शायद भगवान ने मेरी किस्मत बहुत अच्छी लिखी है। जयमाला हुई, 7 फेरे हुए। सबने हमें आशीर्वाद दिया कि हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। विदाई का समय आया। मैंने अपने माँ पापा को गले लगाया और रोते रोते अपने नए घर के लिए विदा हो गई। ससुराल पहुंचने पर मेरा बहुत प्यार से स्वागत हुआ। मुझे लगा कि अब यही मेरा परिवार है। रात को सब रस्में पूरी होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी राघव का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वह कमरे में आया। उसने मुस्कुराकर कहा, नंदिनी, आज से हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैंने भी मुस्कुराकर सिर झुका लिया। लेकिन तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। राघव ने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके चेहरे का रंग उठ गया। उसने तुरंत कॉल काट दी। मैंने पूछा, किसका फोन था? वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ऑफिस का होगा। कोई जरूरी बात नहीं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। कुछ देर बाद, जब मैं थकान की वजह से सो गई, अचानक मेरी नींद खुली। राघव कमरे में नहीं था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैं चुपचाप उठी और उसके पीछे चल दी। हवेली के पीछे अंधेरे में मैंने राघव को किसी अनजान आदमी से बात करते देखा। उस आदमी ने धीरे से कहा, याद रखना, अगर वो रिपोर्ट किसी के हाथ लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कौन सी रिपोर्ट? राघव मुझसे क्या छिपा रहा था? मैं पैर के पीछे खड़ी थी। राघव और उस अजनबी की बातें मेरे कानों तक साफ नहीं पहुंच रही थीं, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि वे किसी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। मैं एक कदम आगे बढ़ी, तभी मेरे पैर के नीचे सूती टहनी टूट गई। कौन है वहाँ? राघव जोर से चिल्लाया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुरंत छिप गई। कुछ देर तक दोनों इधर उधर देखते रहे। फिर वह अजनबी बोला, अब मैं चलता हूँ। याद रखना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। मैं जल्दी से कमरे में वापस आकर ऐसे लेट गई जैसे गहरी नींद में हूँ। कुछ मिनट बाद राघव भी कमरे में आया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर चैन की सांस ली। शायद उसे लगा कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरे मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर कौन सी रिपोर्ट? सुबह हुई। पूरे घर में नई बहू के स्वागत की रस्में शुरू हो गई। सास ने मुझे गले लगाकर कहा,
अब जल्दी से हमारे घर में एक नन्ही सी किलकारी भी गुंजनी चाहिए। सब हंसने लगे। मैं भी मुस्कुरा दी। लेकिन पता नहीं क्यों राघव के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। दोपहर में मैं अलमारी में अपने कपड़े रख रही थी, तभी एक पुरानी फाइल नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि राघव तेजी से आया और फाइल मेरे हाथ से छीन ली। वह पहली बार मुझ पर गुस्सा हुआ। मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। मैं घबरा गई। कुछ पल बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी, इसमें बिजनेस के बहुत जरूरी पेपर है। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन अब मेरा शक और गहरा हो चुका था। क्या उसी फाइल में वही रिपोर्ट थी? आखिर राघव मुझसे क्या छिपा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरी शादी की खुशियों के पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जो एक दिन सब कुछ बिखेर देगा? देखते ही देखते मेरी शादी को 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में मैंने इस घर को अपना घर मान लिया था। सास ससुर की सेवा की, राघव का हर सुख दुख बांटा और पूरे परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश की। बस एक कमी थी, हमारी कोई संतान नहीं थी। शुरुआत में सब करते थे, कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी होगी। लेकिन धीरे धीरे वही बातें तानों में बदलने लगीं। एक दिन पड़ोस की चाची घर आई। मुझे देखते ही बोली, बहू, शादी को 5 साल हो गए, अब तक कोई खुशखबरी नहीं। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उनकी अगली बात ने मेरा दिल तोड़ दिया। इतने बड़े घर का वारिस कौन देगा? मैं चुप रही। उस दिन पहली बार मैंने अपने कमरे में जाकर खूब रोई। शाम को राघव आया। उसने मुझे रोते देखा और पूछा, क्या हुआ है? मैंने सब कुछ बता दिया। राघव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रोगों का काम है कहना, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। लेकिन उसी रात मैंने देखा कि सास और बुआ जी आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थीं। मैं पानी लेने गई तो उनकी आवाज सुनाई दी। अब बहुत इंतजार हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो राघव की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। आवाज सुनकर दोनों चुप हो गई। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने कमरे में आ गई। उस रात मैं सो नहीं सकी। मेरे मन में एक ही डर था, क्या सचमुच मेरी वजह से राघव की दूसरी शादी होगी? अगली सुबह मैंने राघव से कहा, मुझे लगता है हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने बात वही खत्म कर दी। लेकिन मुझे पहली बार लगा, राघव डॉक्टर के पास जाने से बच क्यों रहा है? क्या वह किसी बात से डर रहा है, या फिर उसके पास पहले से कोई ऐसा सच है जो मुझे नहीं पता? क्या नंदिनी को राघव की असली सच्चाई पता चल जाएगी? आखिर राघव कौन सा राज छिपा रहा है? क्या राघव के घर वाले सारी गलती नंदिनी पर डाल देंगे, या फिर कहानी में आएगा ऐसा खतरनाक मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? क्या किसी नए किरदार की एंट्री राघव और नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह बदल देगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले रोमांचक एपिसोड में। जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी पहले से कहीं ज्यादा भावुक, रहस्यमयी और रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसकी पूरी सीरीज आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट और पॉडकास्ट में लगातार मिल जाएगी। वहां आपको सभी एपिसोड एक के बाद एक आसानी से देखने और सुनने को मिलेंगे। बस इतना करें, मेरे डीपी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें, फिर लेफ्ट स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट या पॉडकास्ट सेक्शन खोलें। वहां से इस कहानी के सभी एपिसोड क्रमवार देख सकते हैं। अगर आपको इमोशनल स्टोरीज, फैमिली ड्रामा, सस्पेंस स्टोरीज और कॉमेडी वीडियोस पसंद हैं, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। Next episode or new stories Kalia. बस इतना करें, मेरे डीपी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें, फिर लेफ्ट स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट या पॉडकास्ट सेक्शन खोलें।
वहां से इस कहानी के सभी एपिसोड क्रमवार देख सकते हैं। अगर आपको इमोशनल स्टोरीज, फैमिली ड्रामा, सस्पेंस स्टोरीज और कॉमेडी वीडियोस पसंद है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।